आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके आज के वार्षिक पेपर 2024-25 का जो पेपर हुआ है आपका, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। एक तो ये वाला पेपर जो कुछ जगह हुआ है और एक जो ये वाला पेपर है, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, जिससे आप जान पाओ आपने कुल कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है ऑब्जेक्टिव में। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। खरपतवार यानी कि वो घास कहलाते हैं। ठीक है। आग बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो अग्निशामक यंत्र, जिसमें होती है कि CO2। फिर है बाघ परियोजना द्वारा संरक्षित प्राणी है। तो बाघ परियोजना द्वारा संरक्षित जो प्राणी है वो आपका बाघ है, चीता है, चीतल है, बारहसिंगा है। 4 ऑप्शन आपके आए थे। तो देखो, नाम पे ही है बाघ परियोजना, यानी कि ये परियोजना किसके लिए? बाघों के लिए। तो यहाँ पर बाघ आपका राइट आंसर है। फिर है वे पदार्थ जो अपने में से होकर धारा प्रवाहित होने देते हैं, तो वो सुचालक कहलाएंगे। और कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसकी पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो विद्युतदर्शी यंत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। जून से सितंबर माह तक खालिस्तान की फसल बोई जाती है। तो छात्रों, खरीफ की फसल बोई जाती है ना। ये हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बताया भी था, सेम क्वेश्चन आपका उठ के आया है। सूर्य का प्रकाश खालिस्तान प्राकृतिक संसाधन है, तो ये आपका क्या है? नवीकरणीय, यानी कि कभी भी ना समाप्त होने वाला नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। फिर है आपका कार्बन का शुद्ध रूप। तो कार्बन का शुद्ध रूप था आपका ग्राफाइट और हीरा। तो ग्राफाइट लिखा है या हीरा लिखा है, दोनों ही आपका सही उत्तर होने वाले हैं। और ये भी छात्रों, आपको सेम क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जब आपने तैयार किया होगा तो आपने इस क्वेश्चन को भी आराम से अटेम्प्ट कर लिया होगा। फिर है अशुद्ध जल को विद्युत चालक बनाने के लिए क्या करते हैं? इसका भी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। इसमें क्या करते हैं, हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोड मिला देते हैं, या जिसमें आपके H+ आयन होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना था, यदि आपने आयन लिखा है तो आयन भी सही है। यदि आपने नमक लिखा है, बनाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं, तो वो भी सही है। यदि आपने अम्ल लिखा है तो वो भी सही है। क्षारक लिखा है तो वो भी सही है। इसके बाद है भूकंप संभावित क्षेत्र को खालिस्तान कहते हैं, है ना। तो जो आपका भूकंप संभावित क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, है ना। इसमें आपको आंसर लिखना था 1 मिनट। तो यहाँ पर आपका भूकंपी क्षेत्र राइट आंसर था। क्या था? भूकंपी क्षेत्र। और यदि आपने लिखा है छात्रों भूकंपी क्षेत्र की जगह भ्रंश क्षेत्र, है ना, भ्रंश क्षेत्र, तो वो भी आपका भ्रंश क्षेत्र भी राइट आंसर है। तो चलो दूसरे क्वेश्चन पेपर का भी आंसर बता देते हैं आपका। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया था, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल में पाया जाता है, तो कौन से विटामिन A, B, D प्रोटीन है, खनिज लवण? तो विटामिन D यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ओके, विटामिन D, विटामिन A, ये दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है विटामिन D, इसका अच्छा स्रोत रहता है। तो विटामिन D राइट आंसर रहेगा। आग बुझाने हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो ये उससे सेम, दोनों में सेम आया। अग्निशामक यंत्र। वन्य जीव का ह्रास हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो मिट्टी की कटाव के कारण, सूर्य के प्रकाश की हानि के कारण, खनिजों की हानि के कारण, शिकार और अवैध कटाई के कारण। तो यहाँ पर आपका शिकार और अवैध कटाई राइट आंसर है। सुचालक का उदाहरण है जो कि अब करंट को पास करे, तो नींबू का रस, प्लास्टिक, नींबू का रस राइट आंसर है। फिर है आपका सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो सैम आवेश होते हैं यानी कि सजातीय आवेश होते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन 6वां, खालिस्तान एक खरपतवार नाशी है, तो 2,4-D, है ना, 2,4-D खरपतवार नाशी है। 2-3 और भी हैं इसके एग्जाम्पल। आपने जो लिखा है आप इसे गूगल करके चेक कर लेना एक बार, क्योंकि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, बहुत सारे खरपतवार नाशी हैं यहाँ पर। सूर्य का प्रकाश खालिस्तान संसाधन है, तो ये दोनों में सेम है। आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को फोम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नमक का घोल विद्युत का सुचालक होता है, या फिर चालक लिखा है तो वो भी सही है। चालक सुचालक दोनों सही है। फिर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना खालिस्तान फल जैसी होती है, तो हमने आपको सेम क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्याज फल जैसे होती है, आपको हमने अच्छे से समझाया था चित्र बना के भी। तो छात्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगले पेपर की तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को पक्का करना है, तो क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, वो वाले भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।